रहीम। अजीज़ तलबा, हमने पिछले काफ़ी वीडियोस के अंदर पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में पढ़ रहे हैं। हमने पार्ट्स ऑफ स्पीच में वर्ब के बारे में पढ़ा था। वर्ब क्या होता है, एक्शन होता है, किसी का काम होता है। आज हम पढ़ लेते हैं काइंड्स ऑफ वर्ब। वर्ब की इकसाम कितनी है, काइंड्स ऑफ वर्ब, वर्ब की इकसाम। तो वर्ब की इकसाम 3 है, ठीक है जी। पहले हमने पढ़ा था वर्ब होता क्या है, इट इज एन एक्शन वर्ड, ये कोई अमल का नाम है, ठीक है जी। अब हम पढ़ रहे हैं काइंड्स ऑफ वर्ब, वर्ब की इकसाम। सबसे पहले जो इसकी किस्म है वो है ट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव वर्ब। ट्रांजिटिव वर्ब को हम उर्दू में क्या कहते हैं, हम उर्दू भी साथ में पढ़ लेते हैं। उर्दू में से कहते हैं फेल मुताद्दी, फेल मुताद्दी। ऐसा फेल है, ट्रांजिटिव वर्ब ऐसा है जिसके अंदर हमें ऑब्जेक्ट की जरूरत पड़ती है। सब्जेक्ट तो फिक्रे के शुरू में होता है, साथ में फिक्रे के एंड पर ऑब्जेक्ट भी होना जरूरी है, तब जाकर हमें फिक्रे की समझ आएगी, ठीक है। ऑब्जेक्ट इसमें जरूरी होता है, ऑब्जेक्ट आता है तो तब जाके कोई फिक्रा कंप्लीट होता है। बस ऐसे याद कर लें कि ट्रांजिटिव वर्ब ऑब्जेक्ट यानी कि फेल मुताद्दी में ऑब्जेक्ट की जरूरत होती है। मैं यहाँ पे इसकी एक एग्जांपल भी लिख लेता हूँ। इसकी एग्जांपल है ही ड्रिंक्स, उसने पिया। समझ लीजिए कि क्या पिया, जब तक हम ये नहीं लिखेंगे वाटर बोतल, अच्छा जी, क्या पिया, तो वाटर इसमें ऑब्जेक्ट के तौर पर इस्तेमाल। ही ड्रिंक्स वाटर, उसने पानी पिया। अच्छा, वो पानी पीता है, ड्रिंक्स आ गया है तो वो पानी पीता है, ठीक है जी। तो वो पानी पीता है, वाटर इसमें बतौर ऑब्जेक्ट इस्तेमाल हुआ है, तो ये ट्रांजिटिव वर्ब के एग्जांपल। अच्छा जी, और एक एग्जांपल लिख लेते हैं। यू एडवाइज असलम, आपने असलम को नसीहत की। एडवाइस आता तो समझ नहीं आ रही थी कि इसमें ऑब्जेक्ट का होना जरूरी था। यू एडवाइज असलम, आपने असलम को नसीहत की। अच्छा जी, तो ये थे ट्रांजिटिव जिसके अंदर ऑब्जेक्ट का होना जरूरी। अब है इंट्रांजिटिव, तो बिल्कुल नाम ही से जाहिर हो रहा है कि ये उसके उलट है। इंट्रांजिटिव वर्ब, इसको कहते हैं उर्दू में फेले लाजिम, फेले लाजिम। इसमें ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं है, इसमें ऑब्जेक्ट की जरूरत थी। ऐसे मैं क्रॉस लगा देता हूं, इसके अंदर हमें ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं है। ये ऑब्जेक्ट के बगैर भी फिक्रा पूरा हो जाता है, ठीक है जी। इसकी एग्जांपल लिख लेते हैं। इसकी एग्जांपल है, अच्छा जी, जिसके अंदर इसके एग्जांपल में हम क्या लिखेंगे, यानी कि ऑब्जेक्ट का मौजूद होना जरूरी नहीं है, ऑब्जेक्ट मौजूद नहीं होगा। फिक्रा है जी, वी स्लीप, हम सोते हैं। अब कोई नहीं पूछेगा कि ऑब्जेक्ट हम किसके साथ, हम कैसे सोते हैं, ये या इसमें ऑब्जेक्ट नहीं होगा बल्कि वी स्लीप आ जाएगा, ठीक है जी। और भी हम इसके एग्जांपल लिख लेते हैं, यानी कि अली वीप्स, अली रोता है, तो अली रोता है। इस फिक्रे में भी ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं है। जिस फिक्रे के अंदर ऑब्जेक्ट की जरूरत ना हो उसे इंट्रांजिटिव कहते हैं, और जिसमें जरूरत होती है वो होता है ट्रांजिटिव। अच्छा जी, एक इसकी ये होगी मिसाल, 2 हो गई। इसकी एक काइंड ये हो गई, काइंड्स ऑफ वर्ब हम पढ़ रहे हैं। एक ये दूसरी, और तीसरी इसकी जो काइंड है वो है हेल्पिंग वर्ब, यानी कि इमदादी फेल, जिसे हम उर्दू में कहते हैं इमदादी फेल। हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब को उर्दू में क्या कहेंगे, इमदादी फेल। यानी कि ये जमाना बताता कि ये कौन से जमाने का फिक्रा है, ये हेल्पिंग वर्ब बताएगा, हेल्प कर देगा। यानी कि नाम ही से जाहिर हो रहा है कि वर्ब के साथ हेल्प कर देगा। हेल्पिंग वर्ब
ये इसकी काफी सारी मिसालें हैं। इज है, आर है, एम है, वाज है, वर है, कैन है, कुड हो गया, विल, शैल, हैज, हैव, हैड, ये सारे के सारे क्या हैं? और भी हैं, ये सारे के सारे हैं हेल्पिंग वर्ब। जैसे उर्दू में कहेंगे इमदादी फेल। वर्ब के बारे में हमने पहले पढ़ा था एक वीडियो के अंदर। अब हम पढ़ रहे हैं काइंड्स ऑफ वर्ब। वर्ब की कितनी इकसाम है? तो 3 इकसाम थी, ट्रांजिटिव, इंट्रांजिटिव और हेल्पिंग वर्ब। ट्रांजिटिव जिसके अंदर ऑब्जेक्ट का होना जरूरी है, जिसकी हमने मिसाल दी कि ड्रिंक्स वाटर। इंट्रांजिटिव जिसमें ऑब्जेक्ट का होना जरूरी नहीं है, वी स्लीप। हेल्पिंग वर्ब वो होते हैं जो जमाना बताते हैं, हेल्प के साथ मदद करते हैं।